आप तैयार हैं? क्योंकि अब वो महीना आ गया है जिसमें हमको जो है टैक्स जमा कराने हैं, टैक्स रिटर्न जमा कराने हैं। मक्खियां परेशान करती हैं हमें, तो हम ये रखते हैं भाई, क्या हो गया इसमें, इम्पोर्टेंट वेपन रख दें भाई। जी जी, बड़ा सारी चीजें यहाँ रखी हुई हैं। साइंस ने बड़ी तरक्की की है, लेकिन अभी भी जो मक्खी मार का कमाल है ना, एक्यूरेसी है। ये क्या चीज है? वो एक्यूरेसी कोई नहीं बीट कर सकता। क्या ये भी है, ब्रांड नेम दिखाए बगैर। क्या सामान, मेरा भाई मर्चेंट नेवी में था, लेके आया। ये सारा यहाँ पे जंबील है उम्र यार की भाई। हम जो भी चीज चाहिए होती है यार, यहाँ से यूं निकाला, हाथ डाला और यूं निकाली, बस ठीक है। ना दिखाएं, टैक्स देना पड़ जाएगा। तनख्वाहदार तबके से जुलाई में 44 अरब रुपए इनकम टैक्स वसूल किया गया है, ठीक है ना। और ये पिछले साल के मुकाबले में 2 अरब ज्यादा है। तो टैक्स नेट में इजाफा हुआ है, और वैसे ही आप देखें जो लोग टैक्स दे रहे हैं ऑलरेडी, उन पे टैक्स का बोझ बढ़ता जा रहा है। तो ज़ाहिर है वो जो तनख्वाहदार तबका है वो पिस रहा है ना। 44 अरब क्या, आप उनको स्क्वीज कर करके 50 अरब भी आप ले लें, लेकिन मुझे बताएं कि इससे इकोनॉमी कैसे चलेगी? आप उनको स्क्वीज कर देंगे, उनके पास परचेसिंग पावर नहीं होगी, तो इकोनॉमी कौन चलाएगा? आपका तनख्वाहदार तबका आपकी चलाता है, ठीक है। ये टैक्स भी दे रहा है, ये सब कुछ दे रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन सब चीज़ इसके ऊपर लागू है, हर चीज़। तो बाकी और मतलब क्या, और ये ऑनेस्ट फाइलर्स हैं, इनकी सैलरीज तो मिलती इनको टैक्स कटा के है जी। मसला उन लोगों का है जो कि अपनी जो सैलरीज लोगों को देते हैं और फिर वो पूरा टैक्स अगर जमा नहीं करा रहे, या जो बिजनेस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो उनके हिसाब किताब में बड़े मसाइल है। और उनको ऐसे ऐसे चीज़ें लॉयर्स बता देते हैं, क्या कहते हैं इसका एक लफ्ज़ है या जुगाड़, या जुगाड़। तो उसमें ये कि दे गेट अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो ये मुश्किल भी हो जाता है गवर्नमेंट के लिए उनसे टैक्स जो है इकट्ठा करना। तो हमें ज्वाइन किया है महमूद साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट है कराची टैक्स बार एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं जनाब? वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। महमूद भाई, मुझे खुशी है एफबीआर में कि भाई टैक्स जमा हो रहा है और बड़ी अच्छी मईशत चल रही है, लोगों को निचोड़ा जा रहा है। खुश तो बहुत होंगे तुम नहीं? देखिए, हम भी आप ही का हिस्सा है, और मैं भी थोड़ा ऑफलाइन आप दोनों का तज्जिया सुन रहा था, और मुझे इस बात की खुशी हुई कि इस वक्त हर तबके का इंसान टैक्स से वेल वर्स हो चुका है, क्योंकि इतना हम पे मुश्किलें पड़ गई कि हर बंदे को सब पता लग गया। जैसा आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस अपना दिया कि जो ऑलरेडी फाइलर्स हैं उन्हीं से टैक्स वसूल किया जा रहा है। तो क्योंकि अच्छा, वैसे डेडलाइन सितंबर एंड है और वो कभी एक्सटेंड भी हो जाती है। मैंने तो वो भी मामलात पूछने थे, सही बात है। अच्छा, लेकिन देखें ना, अब ये टैक्स जब बढ़ता जा रहा है, मैं 3 लाख की बात की, फिर उसके बाद आप 4 लाख पे आ जाओ, 29% है, फिर उसके बाद फिर 32% है। अब जब इतनी शराब टैक्स की लेंगे ना, देखें इतनी परसेंटेज लेंगे, तो वो फिर वो वाली बात आएगी जो आप अभी कर रही थी ना, कि लूप होल्स, ठीक है, कि भाई इसके अंदर निकाला जा सकती है, क्या चीज़ ऐसी निकाली जा सकती है कि हम टैक्स रिटर्न भी जमा करा दें और हमारे कुछ पैसे भी बच जाएं। क्योंकि 32% अगर कोई मतलब बहुत ज़्यादा है। अब 56 से 70 लाख रुपए चले, बिजनेस क्लास है कोई, या फिर होता यह है कि आप जब मल्टीनेशनल में काम करते हैं तो आपकी 5 लाख 6 लाख 7 लाख तनख्वाह भी होती है, और आपके एक्सपेंसेस भी होते हैं। अब आप उसमें से अगर बड़ा चंक टैक्स की मद में ले लेंगे तो ये तो ज्यादती नहीं है। नहीं, और साथ में और आप उसमें दे क्या रहे हैं? भी एग्जैक्टली, अगर ये कनाडा यूएस में कट रहा है तो लेकिन एटलीस्ट आपको कुछ वहाँ मेडिकल सेफ्टी, कुछ मतलब फ्री एजुकेशन, कुछ तो फिर आपको कुशन मिलता है ना। यहाँ वो कुशन नहीं है, यहाँ ये कि सब करो, हमें भी दो और दो। अब ये इस तरह नहीं चल सकता ना, इस तरह सिस्टम नहीं चल सकता। आपको टैक्स नेट में इजाफा करने की जरूरत है। अभी बार बार बात होती है कि भाई एफबीआर में रिफॉर्म्स आनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि आप जिनसे टैक्स नहीं अभी लिया जा रहा, जो पैरेलल इकोनॉमी चला रहे हैं, जो ग्रे इकोनॉमी चला रहे हैं, उनके ऊपर हाथ कब डलेगा? ये जो माफियाज हैं, जो होर्डिंग्स करती हैं, चीनी की, आटे की होर्डिंग्स, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन माफिया, डॉक्टर साहिबा थी जिनके अरबों डॉलर्स के जो अकाउंट्स में इधर से पैसे उधर जा रहे हैं, इधर से उधर से, मैं तो कहती हूँ उनसे अच्छी खासी वसूली हो जाती है। मिडिल मैन का जो किरदार है उसको, तो ये रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है ना, या फिर आपको जो टैक्स दे रहा है उसी पर बोझ। एडवांस टैक्स का भी मैंने इनसे पूछना था कि वो क्या चीज़ है, लेकिन वैसे ये कि फिर भी देखिए, क्योंकि कानून है, हमें रिस्पेक्ट करनी है, तो अपना प्लीज़ जो है ना टैक्स फाइलिंग के लिए अच्छे लॉयर का इंतखाब करें, जो आपको बहुत सारी भी ना, अच्छा ये भी है सुहेब, बहुत सारे चक्कर भी बता रहे कुछ, अच्छा ऐसे कर लें, अच्छा ये कर लें, वो क्या होता है, वो क्या कभी कभी वो आपको फंसा भी देती हैं ऐसी चीज़ें और ऐसी गाइडेंस। तो बड़ा ज़रूरी है कि टैक्स आप ज़रूर दें, जो आपको आसानियाँ हैं लीगली वो आप मुझे बताएं कि कभी सिलसिला रुकेगा भी? एक छोटी बाइक चलाने वाला भी पेट्रोल पे वही टैक्स दे रहा है जितना एक 2000 सीसी या कोई बड़े डाले चलाने वाले दे रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? टारगेटेड सब्सिडी देना, फिर आप लोगों को रिलीफ देना,
आप पेट्रोलियम लेवी की मद में जो पैसे ले रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ लग रहे हैं, किसके ऊपर लग रहे हैं? ना सड़कें ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। पानी का मसला हो रहा है, आप खुद अरेंज कर रहे हैं। बिजली का मसला हो रहा है, आपने खुद अरेंज कर लिया। गैस का मसला, आपने सिलेंडर लगा लिए। अब सड़कें ही हैं, वो सड़कों की हालत भी आप देखें। तो आप मुझे बताएं कि मिल क्या रहा है लोगों को, ये सोचते हैं टैक्स देने के बाद। जी महमूद साहब, बिजनेसमैन, जी महमूद साहब आ गए वापस। महमूद भाई, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। और मैं अपनी बात वही कंटिन्यू कर रहा था कि यहाँ पर और बाकी ममालिक में फर्क ये है कि टैक्स पेयर को अपना पैसा वसूल होता हुआ दिखता भी था। बीइंग फाइलर वे फील कंफर्टेबल कि जो मैं स्टेट को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ वो इन रिटर्न मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, मुझे रिटर्न अपनी सिक्योरिटी के थ्रू मिल रहा है, रिटर्न हेल्थ एंड एजुकेशन के थ्रू मिल रहा है। अनफॉर्चुनेटली वी आर गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन। वो ट्रांजिशन थोड़ा सा चैलेंजिंग इस तरह से कि एक तो हम कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है अपने टैक्स नेट को इंक्रीज करने की थ्रू डिजिटलाइजेशन, और अब जब तक वो इंक्रीज होगी नहीं टैक्स नेट, तब तक जो ऑलरेडी फाइलर है, जो ऑलरेडी नेट के अंदर मौजूद है, उन पे इस तरह का बर्डन गवर्नमेंट कुछ कह ले, हमें हर साल इस तरह का बर्डन ही फेस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कोशिश के नाम से रिलैक्सेशन देने की, जैसे इस बार सैलरीड क्लास को इन्होंने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी है, लेकिन आप देखें उस रिलैक्सेशन के बावजूद भी आपने जो शुरू में एनालिसिस पेश किया कि 3.6 मिलियन की सैलरी के ऊपर अच्छा खासा चंक तो गवर्नमेंट होल्ड कर लेती है थ्रू एम्प्लॉयर, तो पीछे रह क्या जाता है उसके पास स्पेंडिंग के लिए। जी जी बिल्कुल। महमूद, एक चीज बताएं कि जब टैक्स फाइल करने जा रहे होते हैं तब आपको एक टैक्स लॉयर की भी जरूरत होती है। उसमें कभी कभी होता है कि इवन दीज लॉयर्स ये आपको गलत मशवरा भी दे देते हैं या कुछ ऐसी चीजें आपको बता देते हैं जो आपके लिए आगे जाके मसला बन जाते हैं, या ये कि आप खुद से किसी से सुन के लॉयर को इंसिस्ट करते हैं कि नहीं भाई मुझे तो ये करना है, करो। वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि आपके लिए खुद वबाले जान बन जाते हैं और इससे बचना चाहिए, और या ऐसा मशवरा ना लें किसी से? देखिए, ये तो आपको पता है कि इस तरह के लोग तो हर प्रोफेशन के अंदर होते हैं जो कि मिसगाइड कर सकते हैं, लेकिन इसमें गवर्नमेंट व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग कि अब जो इन्होंने पोर्टल डिजाइन किया है, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन का मैकेनिज्म डिजाइन किया है, इट इज कनेक्टेड विद मल्टीपल सोर्सेज। लाइक अगर आपने प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन अगर सही से नहीं भरी, फिर फॉर एग्जांपल, तो आपकी जो टैक्स कटौती होती है एट द टाइम ऑफ विजिबिलिटी, आप जब प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने जाते हैं वहां पे भी आपकी डिटेल्स कैप्चर की जाती हैं। तो आपकी बैंक स्टेटमेंट ऐसा पार्ट ऑफ रिटर्न और आपकी जो रजिस्ट्रार के पास इंफॉर्मेशन है वो आपस में सिंक हो जाएगी फ्यूचर में। तो उसकी वजह से जो आप एरिया बता रही हैं कि नॉन कंप्लायंट कुछ लोग अपने किसी गलत मशवरे की वजह से कर जाते हैं, तो वो अब कैप्चर हो जाया करेगा फ्यूचर में। इसी तरह से बैंकिंग ट्रांजेक्शन अक्सर मैं सुनता हूँ लोग अपने बैंक अकाउंट डिक्लेयर शायद सही से नहीं कर पाते, तो अब बैंकिंग इंफॉर्मेशन बैंक को बेतहाशा तरीके से गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन कैप्चर पर लगाया हुआ भी है और उनसे इंफॉर्मेशन सीख की भी जा रही है। और अब इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेशन के थ्रू व्हाट वी आर हियरिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट कि फेसलेस ऑडिट भी होगा, एल्गोरिथम बेस्ड ऑडिट भी होगा, यानी दोनों तरह की डिफरेंट सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा होगी उसके ऊपर एनालिसिस होगा, उसकी इंटीग्रेशन होगी और उसमें जो एक्सेप्शन होंगी उनका ऑडिट किया जाएगा। बट ये देखिए, ये बातें बहुत अच्छी हैं, ये बातें बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में, बट हमें थोड़ा सा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी समझना पड़ेगा, कल्चरल जो कहना है कि हमारे कल्चर को भी समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो फाइलर है अभी हम अपने 90% या 95% फाइलिंग पे नहीं पहुंचे। ये बातें तब मुनासिब लगती है जब हम ऑलरेडी 80-85% फाइलिंग को पहुंच चुके होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को पहुंच चुके होते हैं और हम एक्सेप्शंस की बात करते हैं। अभी हमारे पास ले दे के बहुत छोटा सा एक पॉकेट है फॉर फाइलर्स। हमें फोकस करना चाहिए कि वो हमारी आवाज बने, हम उनको फैसिलिटेट करें। मुझे एक बात बताएं, जो सबसे बुनियादी मसला है वो ये है कि आपकी जो रिटेलर्स वगैरह है ना, ये पर्ची पे देते हैं सब कुछ, ठीक है। आप उनसे 5,000 की चीज ले लें, 10,000 की चीज ले लें, कंप्यूटराइज रिसीट नहीं होती। या आपको भी पता है, मुझे भी पता है, गली मोहल्लों में, इलाकों में बेशुमार दुकानें हैं, खासकर सब्जी वगैरह तो खैर है ही, वैसे भी क्रॉकरी के स्टॉल्स हैं, ये सारी दुकानें। ये तो पैरेलल इकोनॉमी है ना महमूद भाई, ये तो अरबों का मामला है। तो यहाँ कब FBR की छापा लगेगा या रिफॉर्म्स आएंगी? देखिए, इसमें आपने बिल्कुल अच्छा वर्ड यूज किया रिफॉर्म्स का। इसमें टैक्स से ज्यादा इशू जो है वो गवर्नमेंट की अप्रोच क्या है। आइदर दे वांट टू गो थ्रू एनफोर्समेंट और वेदर दे गो थ्रू इनकरेजमेंट। अभी जो FBI ने रखी थी, अभी रिसेंटली एक स्कीम अनाउंस की है, दे आर encouraging all those taxpayer जो कि अभी फाइलर की रिजीम में नहीं, उनको एक बड़ा सिंप्लीफाइड सा रिटर्न फॉर्म जमा कराना है और उनको इंकरेज किया जा रहा है कि बहुत ही मिनिमल सा टैक्स जमा कराया 25,000 का मिनिमम, और वो जमा करा के टैक्स नेट में आ जाए।
अभी जो हमें समझ आ रहा है कि एफबीआर की अप्रोच या गवर्नमेंट की अप्रोच थ्रू इंकरेजिंग और वॉलंटरी फाइलिंग की तरफ है, और अगर ये मामला जाती बात है अगर उस तरह से अचीव नहीं हो पाया जी। तो इसका दूसरा ऑप्शन इन्फोर्समेंट है। Enforcement। को जी वो फिर गवर्नमेंट का। महमूदा एक और बात है, रिटर्न का फायदा है क्या? वो तो ठीक है, मैं गाड़ी की खरीदो फरोख्त, प्रॉपर्टी ये हो हाँ, गया कि अगर आप फाइलर हैं, अगर आप फाइलर हैं, लेकिन अगर आप फाइलर हैं तो वो जो वापस पैसे मिलते हैं आपको रिफंड किया जाता है, वो नहीं, क्या कोई चीज़ नहीं है? होता हमें बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है इस बारे में किसी टैक्स पेयर जी को। एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन वो कोई भी वापस रिफंड नहीं हुआ पैसों में। वो क्या सिस्टम है किसी को नहीं पता, हम फाइलर हमें नहीं पता। देखिए इसमें होता ही है कि अगर आपका जो टैक्स ड्यू बनता है, आपकी उससे ज्यादा टैक्स जमा हो गया है या कटौती हो गई है, तो अंडर द लॉ आपका राइट है कि आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली होता क्या रहा है माजी में कि चूंकि पाकिस्तान की पोजीशन हमेशा से ही ऐसी रही है कि हम नेगेटिव अकाउंट से स्टार्ट होते हैं, तो हमारे पास वो कैपेसिटी रहती ही नहीं कि हम सारे के सारे रिफंड वन गो में दे सकें। तो गवर्नमेंट पीस मिल मैनर में फेजेस में कुछ ना कुछ रिफंड वापस करती है टैक्स पेयर्स को। ठीक है, वो नंबर इतना छोटा होता है कि वो हर एक का नहीं, जैसे हम शिकवा ग्रोसरी पूरा लेने रहता है। गए, हम इलेक्ट्रॉनिक्स लेने गए, सारी चीजें उसकी रिसीट्स हमें मिली, तो उसमें कोई रिफंड है आपका? नहीं नहीं नहीं, वो तो उसमें कोई नहीं। वो तो कभी, वो तो किसी मुल्क में नहीं है, वो सिर्फ टूरिस्ट को होगा जो बाहर से आया हुआ है, वो जाके एयरपोर्ट पे वैट क्लेम कर ले, बट एज सिटीजन हमें तो पे करना है वो। बिल्कुल सही फरमाया नाज़िया। अच्छा, मुझे बताइए जो नए रूल्स हैं इसके मुताबिक कोई टैक्स में लोगों को लाने के लिए कोई आपको लगता है कि कोई अच्छे चेंजेस जो है हुए हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स को लेके कि वो जो फाइल्स इधर से उधर चली जाती थी उसके ऊपर भी कुछ सख्ती की है, तो अब प्रेजेंट अब जो साल है इसमें हमें क्या आसानी होगी? लेकिन सबसे जो पॉजिटिव स्टेप अभी जो हो रहा है वो इंटीग्रेशन का हो रहा है। हमारे डिफरेंट इदारों के अंदर इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो रही थी, हमेशा से हो रही थी, लेकिन आपस में इंटीग्रेट नहीं कर रहे थे। अब गवर्नमेंट ने फोकस किया था कि थ्रू डिजिटलाइजेशन हम सारे डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, और वहां पे अगर फॉर एग्जाम्पल आपने प्रॉपर्टी परचेज की थी और आप डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, तो वो चीज ट्रिगर हो जाएगी कि आपने प्रॉपर्टी परचेज की है, आपके पास हमारे पास डाटा ऑलरेडी मौजूद है और आपने इसकी करस्पॉन्डिंग बैंक स्टेटमेंट में अपनी एंट्री नहीं की भी, तो आपको नोटिस आ जाएगा। So this is something which is in a positive direction as far as documentation. अच्छा, मैं मुझे बताएं फाइलिंग डेट क्या है, डेडलाइन क्या है? 31 सितंबर, 30th कौन सा? अभी फिलहाल 30 सितंबर है, ऑफिशियल डेट 30 सितंबर है, और एक्सटेंड हो जाएगी। देखिए मैं वही अभी ये नहीं बताऊंगा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें।